हेलो दोस्त। आरआरबी एएलपी सीबीटी एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और कितना देर होगा, कितनी देर होने की समस्या है और क्या क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में आरआरबी चेंज लिंक के साथ बात करेंगे कि लिंक कब तक आ जाएगा और क्या होगा। उसके बाद एक और न्यूज आ रहा है कि अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम कैंसिल होने का शेड्यूल चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। हालांकि रेलवे से उसका रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसके बाद सीएसआर यूजीसी नीट कैंसिल हो गया, जो आपका 25 से 27 तारीख के बीच में होने था जून में, वो भी हो गया। और आपका एएलपी का जून का डेडलाइन था, वो भी चला गया। तो अब क्या हो सकता है, वो सारी संभावना पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे आएंगे जो टेंटेटिव टाइमलाइन था एएलपी का। बाकी आगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे सीबीटी 1 एग्ज़ाम पे, जिसमें शेड्यूल किया गया था जून से अगस्त तक में। तो जून तो ख़त्म हो गया, आपके पास अब बचा हुआ है जुलाई और अगस्त। एक महीना एग्ज़ाम भी चलेगा, लगभग 15 से 20 दिन तो चलेंगे ही। तो जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है क्या? तो देखिए, जुलाई वाला संभावना अब बहुत कम हो गया है। पहले लग रहा था कि जुलाई के लास्ट तक हो जाएगा, लेकिन जुलाई में अब मुश्किल ही लग रहा है। अब एग्ज़ाम अगस्त से पहले पॉसिबल नहीं है। और अगस्त क्या है, ये मिनिमम टाइम है, कम से कम है, ज़्यादा का तो पता ही नहीं रेलवे में रहता है ना कब तक होगा। हालांकि अगर ये डिले हुआ तो सितंबर में आपका ये सीबीटी 2 भी नहीं हो पाएगा, और सीबीटी 2 सितंबर में नहीं हो पाएगा तो नवंबर तक पकड़ते पकड़ते आपका सीबीएटी में भी डिले हो सकता है। हालांकि टाइम गैप ठीक ठाक है, सितंबर के बाद अक्टूबर है, फिर नवंबर है, एक महीने का है, लेकिन उम्मीद कम लग रही है। अब इसमें वैकेंसी वाला क्या फैक्टर पड़ेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ये वैकेंसी वाला फैक्टर पड़ेगा। इससे पहले जो आपका ट्विटर पे आएंगे तो ट्विटर पे बहुत सारे आप देखेंगे, तो ट्वीट्स कई लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने किया है। जो राष्ट्रीय एग्ज़ाम एजेंसी, जिसके बारे में रेलवे का भी एग्ज़ाम में आपने देख रखा था कि 2022 से यही एग्ज़ाम लेगा, लेकिन 2024 हो गया, केवल ये हवाई फायरिंग हो गया। ऑफिशियल नोटिस दिया हुआ था रेलवे ने, लेकिन वो पीआईबी के थ्रू, लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं फॉलो हुआ। अगर वो हो जाता तो आपके लिए बेनिफिट होता। तो ट्विटर पे आप जाएंगे तो ट्विटर पे आपको यही दिखेगा, एग्ज़ाम कैंसिल में बहुत सारे एग्ज़ाम कैंसिल का शेड्यूल चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपने डिटेल डाला है, कुछ लोग ये डाला है डिटेल्स। किसी को नुकसान भी है, एग्ज़ाम कैंसिल होने से प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट के होते हैं। तो एग्ज़ाम कैंसिल चल रहा है ट्विटर पे। आप ट्विटर पे रेलवे लाइव को भी फॉलो कर सकते हैं, अपना चैनल बना हुआ है। लेकिन फिर भी आपको डिटेल देखना है कि आपको ये वैकेंसी आने में, आपको पहले बोला जाता था वैकेंसी नहीं है, 3 गुना बढ़ गया। 3 गुना बढ़ गया तो खुशखबरी तो है ही है ना। और खुशखबरी में टाइम लगेगा क्या, उस टाइम को अभी बात कर लेते हैं। क्या क्या लगेगा कि वैकेंसी तो बढ़ा है, लेकिन वैकेंसी की प्रोसेस भी तो बढ़ी। सिंपल सी बात है, आपको अभी 18/6 का आया ही है, आज 22/6 ही है। आपको बहुत दिन नहीं गुजरे हैं, 4 दिन गुजरे हैं। एक हफ्ते आपको क्या होगा, क्या करने में लगेगा, तो ये आप नोटिस देखिएगा। मैं एक बार वेबसाइट खोल देता हूँ, एक मिनट, वेबसाइट ओपन कर देता हूँ आपके लिए। नोटिस देखिएगा तो यहाँ पे क्या है आपका नोटिस। एक मिनट, वेबसाइट का कोई भी वेबसाइट ये खोल लीजिए, रेलवे का वेबसाइट कोई भी खोलेंगे चलेगा। मान लीजिए हम चेन्नई ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए नोटिस जो आया है, इस नोटिस को आप थोड़ा सा समझेंगे। इन्हेंसमेंट ऑफ वैकेंसी या इंक्रीज ऑफ वैकेंसी है, इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है। सबसे पहला कदम यही है। पहला कदम क्या है, इसके बाद आपका जो भी होगा एडिशनल वैकेंसी को जोनल बाई और रेलवे बाई आपको पहले डिमांड दिया जाएगा, जो रिसीव हुआ है, और वेबसाइट पे वो पब्लिश आएगा। यानी सबसे पहला स्टेज है, जून में आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी आई है। अभी तो आपने देखा होगा वो सर्कुलर में, वो इंटरनल सर्कुलर है, कोई अप्रूवल रेलवे का तो है, लेकिन आपका अप्रूवल नहीं है कैंडिडेट के लिए। वो कैंडिडेट के लिए जब वेबसाइट पे आएगा, यानी आरआरबी बाई डिटेल भी पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, जो कैंडिडेट पहले से ही फॉर्म भर रखे हैं। और बहुत सारे पेपर में छप रहे हैं कि फिर से नया अप्लाई कर सकते हैं लोग, और पुराने वाले को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो कैंडिडेट ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा भरने का, यानी दोबारा भरने मतलब आरआरबी चेंज करने का ऑप्शन रहेगा, अगर आरआरबी वो अपनी चेंज करना चाहते हैं तो। सिंपल सी बात है। तब यहाँ पे हो गया, देखिए जून तक आपकी वैकेंसी आई,
और जब लिंक आएगा तो कम से कम 10 से 15 दिन दिया जाएगा। हो सकता है कम भी रहता है, आरआरबी चेंज करने के लिए 4-5 दिन काफ़ी है, 4 से 5 दिन इनफ है। तो आप इसको लेके चलेंगे 10 से 15 नहीं, 10 दिन आपके पास टाइम रहेगा इसमें चेंज होने में। तो करीब करीब आपका 15 जुलाई के आसपास आप पहुंचेंगे, जब तक आरआरबी भर्ती प्रक्रिया का आरआरबी चेंज होगा। इसके बाद नोटिस कभी भी आ सकती है। इसके बाद नोटिस आएगी तो नोटिस आएगी, उसमें भी आपको कम से कम 30 दिन का टाइम लगभग दिया जाएगा एग्ज़ाम का, लगभग। तो आपकी जुलाई में तो एग्ज़ाम किसी तरीके से नहीं होगी। अगर आपका ये पहले 15 जुलाई के पहले 5 जुलाई भी हो जाए तो आपका एग्ज़ाम तो अगस्त मिनिमम है, अगस्त के शुरुआत में हो जाए अच्छी बात है, या इसके बाद होगा सीबीटी के रूप में। और अगस्त में होगा तो आपका जो दिया हुआ था सितंबर में सीबीटी 2, वो सीबीटी 2 नहीं होगा, डिले होगा। वो सितंबर नहीं अक्टूबर में जाएगा। हो सकता है दिसंबर तक आपका वो प्रोसेस हो जाए, आपका रिजल्ट वगैरह बन जाए। तो आपकी फाइनल करते करते क्योंकि आपकी जो सारी चीज़ें हैं प्रोसेस जो आपका था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना दिया हुआ था नवंबर दिसंबर में, अब होता हुआ डिले दिख रहा है। और ये जाएगा आपका मतलब 2025 में जाएगा, यानी सारी चीज़ें का। अब 2025 में जाएगा तो लोगों का सवाल था कि अगला वैकेंसी 2025 में आएगा क्या, जिसमें लिखा हुआ था कि नेक्स्ट साइकिल रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ एलपी प्रोविजनली प्लानेड फॉर जनवरी 25। हमें नहीं लगता इसमें भी एक टाइम से हो पाएगा, कुछ न कुछ डिले यहाँ भी होगा। हालांकि देखिए रेलवे में मैं कह रहा हूँ कि अभी भी 18,799 पोस्ट कर दिया गया, तब भी कुछ न कुछ वैकेंसी लगेगी और एक साल भरने में सीटों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन वैकेंसी आ सकता है अगर रेगुलर वैकेंसी को कर दिया जाए। लेकिन इस नोटिस का कितना बेनिफिट है, कितना सही है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक्चुअल में आपका टाइम अब यही है कि आपका टाइम डिले होगा। और सब में आप जोड़ लीजिए 1 से 1.5 मंथ का, यानी 45 दिन का डिले अब ऑलरेडी हो चुका है लगभग ये वैकेंसी बढ़ने के कारण। बाकी ऐसे भी आपने नोटिस नहीं आया था एग्ज़ाम का तो 45 दिन तो ये ऐड हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।